The early computers and other of their time were manufactured using vacuum tubes as electronic switching device. पहले हम वैक्यूम ट्यूब्स को इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस की तरह यूज करते थे. ए वैक्यूम ट्यूब वाज ए फ्रेगाइल ग्लास डिवाइस. जो आप वैक्यूम ट्यूब आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये एक फ्रेगाइल ग्लास है जो कि बाहर का परत है. ये एक फ्रेगाइल ग्लास है, फ्रेगाइल ग्लास डिवाइस यूजिंग फिलामेंट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो आप देख रहे हैं बाहर का वो तो फ्रेगाइल ग्लास है, और जो आप देख रहे हैं जो कि गोल गोल घूम कर है वाइंडिंग की तरह, उसे हम कहते हैं फिलामेंट एज ए इलेक्ट्रॉनिक सोर्स. वो इलेक्ट्रॉनिक का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका इलेक्ट्रॉनिक का जो अभी करंट प्रवाह करेगा उसका सोर्स है. एंड कुड कंट्रोल एंड एम्पलीफाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल. जो फिलामेंट है वो कंट्रोल करता है, एम्पलीफाई करता है करंट को कम करा जाए या बढ़ाया जाए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को, जो कि फिलामेंट है. इट वाज द ओनली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस अवेलेबल इन दोज डेज. These vacuum tube computers could perform computation in milliseconds and were known as first generation computer. जो आप अभी जो देख रहे हैं वैक्यूम ट्यूब, ये मिली सेकेंड में काम करता था. मिली सेकेंड में जो कि मतलब इलेक्ट्रिक का बहाव है, जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स है वो इस फिलामेंट से होकर गुजरता था मिली सेकेंड में. मोस्ट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर्कड ऑन द principle of storing program instruction along with data in memory of computer stored program concept, so that they could automatically execute a program without any human intervention. Memory of this computer used electromagnetic relays and user fed all data and instruction in the system using punched card. आप पढ़े ही होंगे पहले से, जो मेरा यूट्यूब में चैनल है, किसी ने अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, पीछे मैं पढ़ाई हूँ पंचड कार्ड के बारे में. जैसे कि यहाँ पर पहले हम जनरेशन में पंचड कार्ड का यूज करते थे सेव करने में. प्रोग्रामर्स रूट इंस्ट्रक्शन इन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज बिकॉज लैक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन दोज डेज. सिंस मशीन एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज डिफिकल्ट टू वर्क विथ, ओनली ए फ्यू स्पेशलिस्ट अंडरस्टूड हाउ टू प्रोग्राम दीज ईयरली कंप्यूटर. जैसे कि आप जानते ही है मैं कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ाया नहीं, मैं अभी आगे जाके पढ़ा लूँगा. तो देख लीजिए क्या क्या है मशीन, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज. मशीन लेवल लैंग्वेज का मतलब है बाइनरी नंबर्स जो होता है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है. असेंबली लैंग्वेज का मतलब होता है मिड, एड, सब, ऐसे जितने भी है वो असेंबली लैंग्वेज कहलाते हैं. और हाई लेवल लैंग्वेज जो कि अब हम चला रहे हैं सी प्लस प्लस, पाइथन, जितने भी अभी हम चला रहे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस है. बेसिक जितने सारे हैं ये हाई लेवल लैंग्वेज है. तो फिलहाल अभी मैं ये कह रहा था कि जो मशीन और असेंबली लेवल लैंग्वेज है वो पहले हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में असेंबली और मशीन लेवल लैंग्वेज यूज करते थे, जो कि सभी लोगों को नहीं आता था, कुछ लोगों को आता था जो उसमें काम करते थे. कुछ ही स्पेशलिस्ट थे जिनको कि वो लैंग्वेज आता था और वो यूज़ करते थे वो लैंग्वेज का फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में. अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. दे वेर द फर्स्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस ऑफ देयर टाइम. उस टाइम पे वो फर्स्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था. एंड सेकेंड नंबर पे है दे वेर टू बल्कि इन साइज रिक्वायरिंग लार्ज रूम्स फॉर इंस्टॉलेशन. इसका मतलब है कि पहले जो हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था साइज़ में बहुत बड़ा था, जैसे कि बड़ा रूम चाहिए था, हमें बहुत बड़ा रूम चाहिए था इंस्टॉलेशन करने के लिए. और दे वेर यूज्ड थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स दैट एमिटेड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्nt आउट फ्रीक्वेंटली. हैंस द रूम्स एरियाज इन विच दीज कंप्यूटर्स were located had to be properly air conditioned. इसका मतलब है कि हम जो हम वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट लेता था, ज़्यादा अमाउंट का एमिट करता था वो, और ज़्यादा से ज़्यादा हीट उससे बाहर निकलता था. और वैक्यूम ट्यूब जो है
वो बर्न हो जाता था जल्दी, और जो वो रूम है उसमें हमें एयर कंडीशनर लगवाना पड़ता था, इतना गर्म रहता था वो रूम। ईच वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम्ड अबाउट half a watt of power. Since a computer typically used more than 10,000 vacuum tubes, power consumption of these computer was very high. As vacuum tubes used filament, they had limited life because computer thousand of vacuum. इसका मतलब है पहले का जो वैक्यूम ट्यूब था बहुत ज़्यादा वाट लेता था, जो कि फर्स्ट जनरेशन में हम यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा वाट लेता था, ज़्यादा करंट का कंजप्शन हमारा करता था। एंड जो फिलामेंट हम यूज करते थे वो लिमिटेड लाइफ टाइम का होता था, वो कुछ ही दिनों में बंट हो जाता था, जल्दी ख़राब हो जाता था। ड्यू टू लो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स दीज कंप्यूटर्स रिक्वायर कांस्टेंट मेंटेनेंस। वो कंप्यूटर जल्दी फेल हो जाता था, उसके लिए वो मेंटेनेंस टीम ज़्यादा लोग रहना पड़ता था। जैसे कि एक कंप्यूटर है, 3-4 लोगों को हमें वहाँ रखना पड़ता था कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने के लिए और उसका कूलिंग सिस्टम को देखने के लिए भी। In these computers, thousands of individual components were assembled manually by hand into electronic circuit। मतलब हमें मैनुअली सर्किट में लगाना पड़ता था। Hence, commercial production of these computers was difficult and costly। जैसे हम कंप्यूटर बना तो लेते थे पर ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी रहता था हमें बनाने में हाथ में, और ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ जाता था हमें। Since these computers were difficult to program and use, they had limited commercial use। उसे हम कमर्शियली कोई पर्सनल लेके घर में यूज़ नहीं करता था, इतना बड़ा तो होता ही था और रेट भी ज़्यादा होता था, इसीलिए हम घर में लाके वो यूज़ नहीं कर पाते थे, बहुत अमाउंट था और ज़्यादा बल्कि इन साइज़ था। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इन 1946 to 1959 is the period of first generation computer. J.P. Hackett and J.W. Mauchly invented the first successful electronic computer called ENIAC, stands for Electronic Numeric Integrated and Calculator। ये स्पेशली कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता था ENIAC, और बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले जाया जाए तो एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स है इंक्लूड ENIAC, EDVAC, UNIVAC, IBM 701 and IBM 650। These computers were large and very unreliable। They would heat up and frequently shut down and could only be used for very basic computation। ये स्पेशली हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर रहे थे जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ENIAC, और बहुत सारे जितने भी हमें बताया था उदाहरण के लिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो का, क्योंकि मैं अभी आगे जाके बहुत सारे सॉफ्टवेयर कोर्सेस ऐसे फ्री में लाने वाला हूं। जैसे मैं PGDCA कोर्स अभी फ्री में सिखा रहा हूं यूट्यूब में, और अभी मैं PGDCA का एग्जाम भी करवाऊंगा कुछ दिन बाद, जिससे बच्चों को ये फायदा होगा कि फ्री में सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको पोस्ट में चला जाएगा उनके घर पे ही। तो आप जुड़े रहिए मेरे चैनल पर, लाइक एंड कमेंट करें, शेयर करें। अगर कुछ क्वेरी है तो डाउट है तो मेल करें मेरे मेल एड्रेस पे। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय एंड वंदे मातरम।